फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूमीज़ वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग जा रहे थे जंगल, मतलब हमारा जो फार्म है वहाँ पे जा रहे थे हम लोग। और जाते जाते हम लोगों ने बेर तोड़े और बहुत मज़ा आया। बेर खाते खाते गए हम लोग और ये हम लोग पहुँच गए हैं फार्म पे। और सब लोग सबसे पहले तो माशाल्लाह कहिए, माशाल्लाह ये हम लोगों का फार्म है जहाँ पे हम लोगों ने काजू लगाए हैं। और थोड़े बहुत आए थे इस साल, तो फिर हम लोग गए थे वो निकालने के लिए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड चढ़े हैं पेड़ के ऊपर और हम लोग नीचे जमा कर रहे हैं सारे जो काजू जो है वो जमा कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले तो मैं छोटी थी जब, तो हम दूसरों के पेड़ से कभी कभी चुरा के लाते थे काजू, या तो दूसरों के यहाँ पे जो नीचे गिरे हुए होते थे वो लाते थे। बट अभी ये तो हमारे खुद के फार्म के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कोकन में रहने वाले तो वैसे भी लकी है, आप सब जानते ही हो। ये काजू कितने रुपए, मतलब कितने महंगे होते हैं आपको पता ही है। और ये वाली सब्ज़ी, इतनी महंगी सब्ज़ी हम लोग खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है काजू की भी सब्ज़ी। तो हम इसे सब्ज़ी इसकी बना के खाते हैं, फिर सुखा के ऐसे ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है और गाँव में रहते हुए ये सब चीज़ें करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके वैकेशंस कैसे चल रहे हैं, समर वैकेशंस कैसे जा रहे हैं। आप सब लोग जो सिटी में रहते हो वो भी गाँव में आए हुए होंगे, तो आप लोग भी ऐसे जंगल में जाके मज़े कर रहे हो या नहीं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। हम लोगों को जंगल में जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जंगल में जाके। और मेरे तो वैकेशंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। और शादियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस हर संडे में शादी होती है। बार बार शादी का खाना खा खा के अब तो मैं परेशान हो गई हूँ। अब तो वैकेशंस ख़त्म भी होने आ गए हैं, अब सब लोगों के स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो गए हैं, हमेशा का रूटीन स्टार्ट होगा कॉलेजेस का, स्कूल का। तो जितने भी दिन हैं एंजॉय करिए, मज़े करिए अपने अपने गाँव में। गाँव का सुकून ही अलग होता है। तो आप लोग भी हमारे फार्म को एंजॉय करिए और कमेंट करके प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर भेजना। फिर हम लोग घर आ गए और घर पे आके हम लोग तोड़ रहे थे जो जैक फ्रूट होता है, जिसे हम लोग फनस कटहल कहते हैं। वो हम लोग के वहाँ पे हमारा पेड़ है, वहाँ पे लगे थे बहुत सारे, तो हम लोग उसमें से तोड़ रहे थे, जिसे हम लोग कुईरी या कूरी बोलते हैं, जिसकी हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी के लिए हम लोग तोड़ रहे थे छोटू सा जो फनस होता है उसे। तो ये आम का जो झीला होता है उससे निकाल रहे थे मेरे हस्बैंड, तो निकाले और फिर हम लोग सारे इकट्ठा करके घर पे लेके गए, आधे रिश्तेदारों को बांटे, जान पहचान वालों को। और फिर हमने उसकी सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम लोगों ने बहुत ही झटपट वाली सब्ज़ी बनाई थी, तो आप लोग उसे भी देख लेना। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था ये सब चीज़ें करने में। ये देखिए हमने कितने सारे तोड़े हैं जैक फ्रूट, सारे जमा करके हम लोग लेके गए घर पे। फिर उसके बाद मम्मी ने उसे अच्छे से क्लीन किए। ये देखिए ऐसे राउंड राउंड शेप में कट कर दिए और फिर उसे छिलका उसका जो होता है वो निकाल रहे थे। ये बहुत ही इजी तरीका है इसे कट करने का। कोई कोई छिलके के साथ ही बॉईल कर देते हैं और बाद में उतारते हैं। यहाँ पे मतलब मेरे जो मम्मी हैं वो उसे पहले ही पील करते हैं, छिलके निकालते हैं और फिर बाद में बॉईल करते हैं। तो ये वाला तरीका मुझे थोड़ा अच्छा और इजी लगा। यहाँ पे सारे हमारे जो फनस था वो अच्छे से छील के हो गया था और फिर इसे हम लोग काटेंगे और अच्छे से धोएंगे और फिर इसे हम लोग बॉईल करेंगे। कुकर में अगर आप लगाओगे तो एक सीटी पे ही अच्छे से पक जाता है। उसके बाद हम प्याज को कट करेंगे और तेल में डाल देंगे। यहाँ पे अच्छे से बॉईल हो गए हैं। हम इसे अच्छे से श्रेड करेंगे, जैसे हम चिकन को श्रेड करते हैं बॉईल किए हुए वैसे। यहाँ पे बहुत ही गर्म था, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग बस हाथ से या नाइफ़ से ऐसे कट कर रहे थे। ठंडा पूरा होने के बाद चिकन के जैसे हम पीस करते हैं ना, जैसे हम श्रेड करते हैं वैसे श्रेड हो जाते हैं अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। फिर इसके ऊपर मम्मी ने हल्दी डाली है। हम लोग रेड चिली पाउडर डालते हैं, मतलब मेरे मायके में रेड चिली पाउडर डालते हैं। यहाँ पे ससुराल में जो मेरी सासू मॉम है वो हल्दी डालते हैं, उन्होंने ज़ीरा पाउडर डाला है और तिलकुट डाला है, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तिलकुट के बिना ये सब्ज़ी पूरी अधूरी है। तो तिलकुट और सारे मसाले डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। फिर हमारी सब्ज़ी हो गई थी, हमने खाना वगैरह खाया और शाम को हम लोग गए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने। थोड़ी बहुत हमें ग्रोसरी लेनी थी, मेरी मम्मा को भी लेनी थी। तो फिर मम्मा ने कहा कि तेरे बिना अब मुझे आदत नहीं है ग्रोसरी लेने की, तो मैं गई थी मम्मा के साथ
और मैंने अपने लिए भी ग्रोसरी ले ली, इसके साथ साथ मम्मा के साथ टाइम भी स्पेंड हो गया और काम भी हो गया हम दोनों का भी। तो बहुत ही मज़ा आता है। और अब जब भी मैं मार्च आती हूँ तो मम्मा की बहुत ही ज़्यादा याद आती है, क्योंकि हम लोग दोनों हमेशा साथ में जाया करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ लगा था फन फेयर बीच पे, तो हम लोग वहाँ पे गए थे। थोड़ा फेस्टिवल था, बीच फेस्टिवल, तो वहाँ पे गए थे फैमिली के साथ और बहुत सारा मज़ा किया। वहाँ पे कुछ कुछ गेम्स थे बच्चों के खेलने के लिए, सारी हमारी बचपन की यादें आप देख सकते हो। तो छोटे बच्चों के लिए ही था वो, बड़ा फन फेयर नहीं था, बस छोटा सा बीच फेस्टिवल था। तो बच्चों की खेलने की चीज़ें थी, मतलब बच्चे अगर वहाँ जाते तो बहुत खुश होते। हम लोग भी हमारे बचपन में ये सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। तो फैमिली के साथ अच्छा हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया और फिर हम निकल गए घर के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है कुणाल दादा, उनके घर पे हमें दावत थी खाना खाने की। बहुत ही ख़ास फैमिली फ्रेंड है हमारे वो, तो हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं। मैंने इसका मिनी व्लॉग भी अपलोड किया है, आप लोग जाके इंस्टा पे चेक कर सकते हो। मैंने इंस्टा आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ये उनका घर है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा प्यारा घर है, बहुत ही अच्छा इन्होंने घर को सजाया है, बनाया है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इनका घर, और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। और बाहर से आप देख ही सकते हो लुक कितना ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। वो बहुत दिनों से हमें बुला रहे थे, बट फाइनली हमें टाइम मिल गया, तो हम लोग चले गए उनके घर पे और एंजॉय किया। हम लोगों ने थोड़ी बहुत मस्ती की और फिर हम लोग व्लॉग लेने लग गए। यहाँ पे हमारे गुफरान भाई भी व्लॉगिंग करने का ट्राई कर रहे थे और इन्होंने भी व्लॉग बनाया है। काश मैं इनके क्लिप्स का वॉइस डाल देती, बट उन्होंने मना किया है। मतलब हम लोग ऐसी नॉर्मल मस्ती कर रहे थे, इसीलिए मैंने वॉइस नहीं डाला। बहुत ही मज़ा आती है लेकिन, और इनके घर को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसे घर का जो डिज़ाइन होता है ना, देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने वहाँ पे बैठ के झूला झूला बाहर, बहुत टाइम झूला झूलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बचपन की याद आ जाती है। तो फिर मैंने झूला झूला और मैं वही सोच रही थी कि अपने घर के लिए भी एक झूला लेना चाहिए। तो डिस्कशन के बाद हमारा डिसाइड हुआ कि इंशाल्लाह हम जल्दी ही ले लेंगे। और फिर हम लोग अब जाते हैं घर में, एंटर करते हैं। आप लोग देख सकते हो अंदर से इनके घर का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी फ्रेम्स लगाई है और अच्छा डेकोरेट किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह इनका घर। और फिर हम लोग अभी डिनर करेंगे सब लोग मिलके साथ में, और खाना माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। थैंक यू। और ये रियांश है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। हम लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, बहुत सारा एंजॉय किया उसके साथ हम लोगों ने। फिर हम लोग टेरेस पे चले गए थे। कैच 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 नाही द्यायचं मला हाई फाइव दे, हाई फाइव, रियांश फुटबॉल खेलो। हाई फाइव दे मला। हाँ हाँ, फुटबॉल खेलो, फुटबॉल। थ्रो थ्रो थ्रो, ये वेरी गुड। किक 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 किक, गुड, गोल। रियांश तो अब वक्त आ गया था हमारा घर जाने का, बहुत ही लेट हो गया था, तो हम लोग निकल गए घर के लिए। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छी फैमिली है, खाना बहुत ही अच्छा यमी था। अल्लाह उनके रोज़ी में और बरकत दे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। और आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ व्लॉग्स लेट आ रहे हैं, क्योंकि मतलब आप लोग तो समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हो, तो आप लोग मुझे समझ सकते हो। मेरे वॉइस ओवर वाले वीडियोज़ होते हैं, तो मुझे सारा ध्यान रखना होता है कि आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी वॉइस आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो आजू बाजू का इन्वायरमेंट मुझे शांत लगता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियोस के लिए लेट होता है। और कॉलेज होता है साथ साथ में, अभी तो वैकेशन है, तो कंटिन्यू शादियां चल रही हैं, तो सारा कुछ मैनेज करना होता है। बट आप लोग संभाल लोगे और मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेट लाऊंगी, लेकिन ज़रूर लाऊंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।